जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 3 में तीसरे भाग में 5 शब्द के बारे में विचार करेंगे और ये समझेंगे कि इन शब्दों का जो अर्थ क्या है, इनका वैदिक अर्थ या भागवत गीता के अनुसार अर्थ क्या है और इनको आज हम किस रूप में इनके अर्थ बदल दिए गए हैं या अनर्थ कर दिए गए हैं। तो ये 5 शब्द हैं आज के। उसमें वर्ण है, शूद्र है, ब्राह्मण है, कर्म है और धर्म है। तो और संभवतः इन शब्दों के वापस पुनर्स्थापना के बगैर समाज सुधरेगा नहीं। तो सबसे पहले हम वर्ण शब्द को देखते हैं। तो शब्दकोश के अनुसार इसका जो मतलब होता है वह रंग होता है, प्रकार होता है, श्रेणी होता है, वर्गीकरण हो सकता है, ध्वनि हो सकता है, परंतु यह कहीं भी जन्म आधारित स्थायी जाति नहीं है। वेदों में 4 वर्णों का उल्लेख है। तो यह एक सामाजिक तौर पे काम करने की जो संरचना बनाई गई है उसके अनुसार है और कहीं भी ये जन्म से नहीं है। गीता में भी 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान तो इसको कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि मतलब मैंने ही ये 4 वर्ण बनाए हैं और उनका आधार गुण और कर्म है, जन्म तो है ही नहीं। तो ये शब्द कहाँ से आया, इसकी विकृति कौन कर बैठा? कोई सवर्ण हो गया, कोई निम्न वर्ण हो गया, ये कहाँ से आया? वर्ण तो रंग का है कि आप सात्विक रंग पे हैं, राजसिक पर हैं या तामसिक पर हैं, उसके अनुसार ही 4 वर्णों में विभाग दिया गया है। ये गुण है। तो जो सनातन समाज है इसको प्रयास करने होंगे कि यह शब्द को, वर्ण शब्द को जाति के आधार पर ना जोड़ा जाए। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो वैदिक शब्द हैं इनका अनर्थ करके समाज में मतलब बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, धोखा है, मिथ्या है। जैसे इसके पहले भी हमने इस विषय में बात की। जैसे शब्द है लिंग, योनि, इनका विकृत रूप कर दिया गया। दूसरा आप शब्द लेते हैं शूद्र। शूद्र का जो मायने है वह है सेवा या श्रमजीवी या कार्य आधारित अंग। यहाँ कहीं भी अछूत शब्द तो नहीं है। और जो हमारे रामायण और वेद जो है वो महर्षि वाल्मीकि जो शूद्र गुण से थे शुरू में, बाद में वो उच्चतम शिखर तक पहुँचे और फिर दूसरे भी
वो वाल्मीकि समाज से थे, दूसरे वो मल्लाह समाज से थे। तो कार्य के अनुसार तो शूद्र का था, पर उससे वो अपने को परिवर्तित कर लिए। तो यही तो है हमारा, कि आप अपने गुण के कारण वर्ण परिवर्तन हो सकता है। यहाँ जाति आधारित तो मतलब जन्म आधारित तो कुछ था ही नहीं। और जाति तो केवल मनुष्य की जाति है, एक जैसे गाय की जाति है, बैल की जाति है, पेड़ की जाति है, बस। ये तो जाति शब्द तो है, ये कास्ट शब्द जो है तो पुर्तगालियों का दिया हुआ है, हमारा है भी नहीं। और उन्होंने अपने सोच को हमारे पर लादा और ऊपर से विभाग करने का प्रयास किया गया है इन शब्दों द्वारा। तो वेद में इसको शूद्र समाज को पाद से उत्पन्न कहा गया है। पाद का मतलब होता है आधार। तो अब जो समाज है, अब उसमें कोई मिट्टी का काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग जो सेवा का है, कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं, कोई लोहा का काम कर रहे हैं, कोई सोनार का काम कर रहे हैं। ये सारे तो सेवा के ही हैं। और जो इनका वाणिज्य कर रहा है वो वैश्य है। और जो इन दोनों की रक्षा कर रहा है वह क्षत्रिय है, जो राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। और जो इन तीनों को ज्ञान दे रहा है, किसी को आभूषण बनाने का, किसी को घड़ा बनाने का, किसी को युद्ध कला का, किसी को वाणिज्य का, वो ब्राह्मण है। तो यहाँ कुछ विसंगति तो है ही नहीं। और हमने तो ये भी पढ़ा है ना कि जन्मते जायते शूद्र, कि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सोते हैं, नींद ज़्यादा आती है बचपन में। बच्चे तो 24-24, 23-23 घंटा सोते हैं। तो तामसिक सोना तो तामसिक ही है। तो स्वभाव से तो वैसे ही उसके बाद हम बड़े होते हैं। पर फिर भी अगर आलस्य और वो ज़्यादा रहे, ज्ञान की तरफ ना रहे, कोई किसी ने हमें समझाया, हमने काम कर लिया, भाई कारीगर को क्या चाहिए, किसी ने उसको एक थ्योरी बता दी कि ऐसे काम करना है, प्रैक्टिस किया और उसको बार बार करते करते उस पर वो हुनर आ गया उनके अंदर, और उसके बाद वो अपना जीविका चला रहे। तो इसमें तो कुछ बुराई नहीं है। तो ये जो उपनिवेशिक काल था उस समय ही ये इसको जानबूझ के ये शब्द जोड़े गए कि इसको अनर्थ किया गया। कि शूद्र का मतलब दलित है, शूद्र का मतलब अछूत है, और ऐसे भेदभाव किए गए। वो तो सर जो रिप्ले, उन्होंने तो भारतीय समाज को शायद 1871 के आसपास उन्होंने हमारे को भारतवंशियों को नाक के आधार पे, कंधे के आधार पे, वर्ण रंग के आधार पे, ललाट के आधार पे हमें अनेक जातियों में वर्गीकृत किया। और इतना ही नहीं किया, फिर उन्होंने कास्ट सेंसस भी कराए, वैसे ही 3-4 लोगों ने, ताकि ये जो डिवीजन है भारत में, एकता ना हो पाए। और उसका फल हम आज भी भुगत रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस स्त्री ने हमें जन्म देने का
प्रयास किया, ताकि हमारी माँ को मदद किया ताकि हमारा जन्म हो, वो अछूत कैसे हो सकती है? वो तो देवता है। और भगवान तो भगवत गीता में तो जो चांडाल है, तो जो कुत्ता को भी खा रहा है उसको भी ब्रह्म का ही स्वरूप मान रहे हैं। तो इन विकृतियों को समझना होगा समाज को, और आगे बढ़ना होगा। एक शब्द है, अब लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है जो ज्ञान का जो ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति, या जो वेद समझता है, जो अध्यापक है, हम ये समझ सकते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जो भी ज्ञान का काम करता है वो ब्राह्मण है। ज्ञान अर्जन करना और फिर ज्ञान बांटना, तो और भागवत गीता में तो ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं, जन्म के आधार पर तो है ही नहीं। हाँ, एक और शब्द है जिसके विषय में हम लोग थोड़ा सा अंतर करें। एक ब्राह्मण शब्द है और एक ब्राह्मण शब्द है। जो ब्राह्मण है वो विस्तार होने का बात है, कि जो परम चेतना है, जिसका विस्तार है, जो निर्गुण है, सर्वव्यापक है, दार्शनिक तत्व है। मतलब ये आप क्या सोच सकते हैं कि जो ब्राह्मण को समझता है वही ब्राह्मण है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो चेतना, परम चेतना को समझने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण हो सकता है। तो जैसे ब्राह्मण निर्गुण है, तो ब्राह्मण जो है वो तो सगुण है, उसमें सत्वगुण ज़्यादा है, बस। तो ब्राह्मण का जो ये है, वो इस शब्द को भी पृथक समझा जाए, और ये भ्रांति जो है वो थोड़ा दूर हो। जो ब्राह्मण शब्द है या ब्राह्मण शब्द भी है, और जो समाज में जिस तरह से प्रयास हो रहा है घृणा उत्पन्न करने का, वो दूर हो, यही हमारा सादर आग्रह है। अब एक शब्द लेते हैं, कर्म। कर्म है तो कर्म का मतलब क्रिया है, कार्य है, कर्तव्य है, परिणाम है। और गीता में तो कर्म, अकर्म, विकर्म की विस्तृत विवेचना है। कर्म केवल श्रम नहीं, वो नियत कर्म भी हो सकता है। पर आज के समय में कर्म का जो विकृति हुआ है, उसमें मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मतलब मेरा भाग ही ऐसा है। तो कर्म दायित्व का काम था, कर्तव्य का काम था, या भाग्य बना दिया, वो भी नेगेटिव सेंस में। तो इन बातों को समाज को समझना होगा। अब एक और शब्द है, धर्म। धर्म है जो धारण किया जाए, जो धारण करने वाला सिद्धांत है। ये भी तो कर्तव्य के रूप में, या नियम के रूप में, या नैतिक व्यवस्था है। जैसे स्वधर्म है, अपने प्रकृति के अनुसार धर्म है। जो क्षत्रिय है वो देश की रक्षा करेगा, ब्राह्मण है तो पढ़ाएगा, ज्ञान अर्जित करेगा, ज्ञान का वितरण करेगा।
पर इसकी विकृति हो गई है कि संप्रदाय के रूप में। मतलब ड्यूटी को आपने एक ग्रुप में बांट दिया। जो ड्यूटी थी इसको पूजा पद्धति से जोड़ दिया। ऐसा पूजा पद्धति से कोई मतलब ही नहीं धर्म का। धार्यते इति धर्म। तो हमारा फिर वही मतलब आप सबसे निवेदन यही है कि इन शब्दों को समझा जाए और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें बताया जाए इस विषय में कि शब्द हैं, इसे कैसे विकृत रूप हो गए हैं और इसका लाभ किसे हो रहा है। तो अब एक बार पुनः इस पर बात कर लेते हैं कि वर्ण शब्द जो था वो जाति बन गया, ब्राह्मण शब्द जो था वो भी एक जाति हो गया और वो एक नस्ल हो गया। अब तो कह रहे हैं कि यूरेशिया से आया वो। धर्म है वो संप्रदाय बन गया, हाँ। कर्म है वो भाग्य बन गया, शूद्र है वो अछूत बन गया। मतलब विकृतियां ही विकृतियां हैं। संभवतः समाज इसको समझे और तो ही आशा करते हैं कि लोग समझेंगे इस बात को। हमारा तो निवेदन ही हो सकता है, पर आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। नमस्कार, जय भारत।